वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन सी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसके कि अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, पोस्टबायोटिक्स, सिनबायोटिक्स। सो दी तीन चार टर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा आजकल के ज़माने में प्रोबायोटिक्स तो बहुत फैशन में है। ये प्रोबायोटिक क्या है और प्रीबायोटिक क्या है, पहले हम इसे समझने की कोशिश करें, फिर मैं ये बताऊंगा कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स क्यों यूज़ होते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कैसे ये हमारी हेल्थ को बेटर रखते हैं। ज़ाहिर है प्रोबायोटिक्स आदमी हेल्थ के लिए लेता है, और बहुत से प्रोबायोटिक्स तो ऐसे हैं जो ओवर द काउंटर्स हैं, मेडिसिनल फॉर्म में प्रोबायोटिक्स हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। कुछ नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे दही है, छाछ है और फर्मेंटेड फूड्स हैं, ये सब प्रोबायोटिक्स में आते हैं। बेसिकली प्रोबायोटिक है क्या? प्रोबायोटिक जो है वो एक, यानी हम ये समझें अच्छे बैक्टीरिया हैं। यानी बैक्टीरिया के दो फॉर्म्स होते हैं। बैक्टीरिया यानी कीटाणु, एक अच्छे बैक्टीरिया, एक ख़राब बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रोबायोटिक्स हम कह सकते हैं उसको, अगर हमें वो किसी फॉर्म में हम उसको ले लें। जैसे दही है, लैक्टोबैसिलस होता है, गुड बैक्टीरिया है, वी कैन यूज़ इट। इसी तरह प्रोबायोटिक्स को सस्टेन करने के लिए प्रीबायोटिक्स होते हैं। यानी यूँ समझें, प्रीबायोटिक्स जो है वो प्रोबायोटिक्स का फूड है, मीडिया है। यानी प्रोबायोटिक्स सस्टेन होंगे, रहेंगे, ग्रो करेंगे प्रीबायोटिक्स में, एक मीडिया के अंदर। इसी तरह जैसे हमने प्रोबायोटिक्स लिया, तो प्रोबायोटिक्स कितनी देर तक सस्टेन कर पाएंगे, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उस सपोर्ट के लिए हम प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल, इसलिए प्री एंड पोस्टबायोटिक्स जब साथ में लेते हैं तो इफेक्ट्स अच्छे आते हैं। इसको हम कहते हैं सिनबायोटिक्स। ओके, सिनबायोटिक्स का आउटकम क्या होता है, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो कहलाता है पोस्टबायोटिक्स। तो ये चारों टर्म्स समझ लें। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये पोस्टबायोटिक क्या, नई कोई दवा आ गई, कोई नई ड्रग है, कोई नई मेडिसिन है? ऐसा नहीं है। पोस्टबायोटिक आउटकम है प्रोबायोटिक्स का इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीबायोटिक्स। सो आपने खाली प्रोबायोटिक्स लिया, प्रीबायोटिक्स नहीं लिया, वो भी ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीबायोटिक्स लेंगे तो ज़्यादा देर तक सस्टेन करेंगे, वो ग्रो करेंगे, बेटर आउटकम होगा उसका। और इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम जो है वो सिनबायोटिक कहते हैं। अच्छा, हम ये प्रोबायोटिक्स की बात क्यों करते हैं, यानी क्या इसका फ़ायदा है, ये समझने की कोशिश करें। देखिए, प्रोबायोटिक्स जो है बेसिकली हमारे जो गट है, यानी हमारी गट मीन्स हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, ये सब गट का पार्ट है। गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बहुत हज़ारों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बुरे बैक्टीरिया कम होते हैं, तो हम हेल्दी स्टेट में होते हैं, अच्छी कंडीशन में होते हैं। अगर ये अच्छे बैक्टीरिया कम होना शुरू हो जाए, एंटीबायोटिक्स के खाने से, कीमोथेरेपी की कंडीशन में, कैंसर कंडीशन में, या और किसी इम्यूनो कंप्रोमाइज स्टेट में, अगर ये अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर, तो बुरे बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे, और ये बुरे बैक्टीरिया जब ग्रो करेंगे तो हेल्थ ख़राब होगी। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब जब हमारी हेल्थ ख़राब होती है, इसे हम कहते हैं गट डिसबायोसिस, यानी गट हमारी अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया में इम्बैलेंस हो रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको मेंटेन करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हमें प्रोबायोटिक्स, जैसे मान लीजिए मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ, अब यूँ समझें, कॉमन मैन के लिए, किसी को लूज मोशन हो गया है, बार बार मोशंस हो रहे हैं, इसका मतलब गट ख़राब है, गट में प्रॉब्लम है, अच्छे बैक्टीरिया कम हो गए, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है ठीक है, आप ये दवा लीजिए, प्रोबायोटिक्स भी लिख देता है, एम्प्यूल प्रोबायोटिक्स का आता है, वो लिख देगा आपको। तो आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं, 1-2 आपने डोज ली, 3 डोज ली, ठीक हो गया आप। तो क्या होता है, यानी वो आपको सप्लीमेंट देता है उन अच्छे बैक्टीरिया का जो गट में ख़त्म हो गए हैं। हाँ, तो वो प्रोबायोटिक होता है। उसको सस्टेन करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम हम प्रीबायोटिक्स लेते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया वहाँ रहें, ज़्यादा वक्त तक रहें, और हमारी सेहत को ज़्यादा देर तक अच्छा करें। इस दोनों को हम कहते हैं सिनबायोटिक्स। इसका आउटकम पोस्टबायोटिक कहलाता है। तो हमारा कितना अच्छा पोस्टबायोटिक हो, वो डिपेंड करता है आपका पोस्ट एंड प्री एंड प्रोबायोटिक्स पे। खैर, अब गट हमारी जब हम मेंटेन हो गई, तो गट हमारी हम हेल्थ रहेंगे। यहाँ तक कि ब्रेन को भी कंट्रोल गट करता है, यानी पूरी बॉडी की हेल्थ को कंट्रोल ब्रेन करता है, और ब्रेन, गट बैक्टीरिया ही डिसाइड करते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ों को। यहाँ तक कि आपकी प्रेगनेंसी, वुमेंस के अंदर प्रेगनेंसी आउटकम, प्रेगनेंसी कैसी हो रही है, इवन स्टिल बर्थ, बहुत सारी जगह ये कनेक्टेड है गट बैक्टीरिया। और इसके इम्पैक्ट और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसका रिजल्ट जो आता है, वो ये आता है कि हमारी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर हम
प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा नेचुरल प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाए, जो ऑलरेडी नेचर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जो नेचर में होते हैं। हम उन प्रोबायोटिक्स को, जो मेडिसिनल प्रोबायोटिक्स हैं, जो एम्प्यूल के फॉर्म में या टेबलेट के फॉर्म में आ रहे हैं, उनको भी मजबूरी में आपको लेना पड़ सकता है इंस्टेंट इफेक्ट के लिए। लेकिन उन प्रोबायोटिक्स में टॉक्सिन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो प्रोबायोटिक्स के अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उससे लॉन्ग रन में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के कंटिन्यूस लेने में आप समझते हैं मैं अपनी सेहत के लिए ले रहा हूँ, लेकिन वो सेहत को दूसरे तरफ से ख़राब भी कर सकती है। उसके कुछ टॉक्सिन इफेक्ट्स भी होते हैं। कुछ ऐसे जीन पाए गए हैं इन बैक्टीरिया के अंदर जो जीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से हमारी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लिहाजा हम प्रोबायोटिक्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इस्तेमाल करें। बॉडी को मेंटेन करने के लिए गट को मेंटेन करना है हमें, और गट को मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, और प्रोबायोटिक्स को मेंटेन करने के लिए हमें प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा अच्छा पोस्टबायोटिक हो। और इस पूरे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक्स कहते हैं। मैं समझता हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप अपनी शेयर करिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, और जितना मैक्सिमम हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, और ताकि लोग अवेयर हों कि प्री एंड पोस्टबायोटिक्स क्या होता है, हम कैसे, कब हमें प्रीबायोटिक्स लेना है, कब हमें पोस्टबायोटिक लेना है, पोस्टबायोटिक के साथ कितना प्रीबायोटिक लेना है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस